जय सच्चे मसीह की मेरी बात साथी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के लिए वंस अगेन आप लोगों को भाई की नायक आज संत लूकास के अध्याय 1 पद संख्या 39 से लेके 56 तक मैं आप लोगों के लिए संदेश लेके आऊँ। मेरी बात साथियों, आज माता कलीसिया विजिटेशन का पर्व मनाती है। माता मरियम का एलिजाबेथ से जो भेंट करती है, उनसे वो साक्षात मिलती है, जाके उनके साथ बातचीत करती है। वो समय को, वो मेमोरी को आज माता कलीसिया याद करती है और उसी पर्व को मनाते हैं, द विजिटेशन ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी टू एलिजाबेथ। मेरी बात साथियों, आज के सुसमाचार जो संत लूकास के अध्याय 1 पद संख्या 39 से लेके 56 तक लिया गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं किस तरह माता मरियम एलिजाबेथ से जाके भेंट करती है और किस तरह जब माता मरियम को देखते ही एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। और जो एलिजाबेथ के पेट में संत जॉन द बपतिस्मा जो बच्चे के रूप में जो जन्म नहीं लिए थे, तब वो जब एलिजाबेथ के पेट में थे वो उछल जाते हैं, वो कूदते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं और वो जान जाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता मरियम उनके सामने खड़ी है। मेरी बात साथ, तो ये जो मुलाकात है माता मरियम और एलिजाबेथ के बीच में, ये बहुत सारी चीज़, बहुत सारे रहस्य को बताती है। किस तरह माता मरियम को एक धन्य की दर्जा दी जाती है एलिजाबेथ के माध्यम से। यहाँ पे पवित्र आत्मा जो एलिजाबेथ के माध्यम से माता मरियम को एक दर्जा प्रदान करते हैं, धन्य की दर्जा प्रदान करते हैं। और माता मरियम किस तरह एलिजाबेथ से मुलाकात करती है, उनके साथ 3 महीने रुकती है और वो अपने घर वापस चली जाती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और किस तरह माता मरियम प्रभु ईश्वर का, पिता परमेश्वर का गुणगान गाती है। वो खुद को एक नम्र बनाते हुए और खुद को नम्र बनाते हुए वो खुद को प्रभु की दासी के सदृश खुद को समर्पण करती है और प्रभु की इच्छा के सामने खुद को झुकाती है, नम्र करके उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कोशिश करती है। ये हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। मेरी बात साथियों, तो ये जो पर्व हम लोग मनाते हैं, माता कलीसिया आज जो पर्व मनाती है, इसमें माता मरियम और एलिजाबेथ की जो मुलाकात होती है और किस तरह माता मरियम को सम्मान दी जाती है, धन्य की पदवी दी जाती है। हम लोग यहाँ पे किस तरह एक बहुत ही गहरा संदेश हम युवाओं के लिए मिलता है, वो ये है कि अगर ईश्वर कभी भी हम लोगों को छाड़ते हैं कोई कार्य करने के लिए, कभी भी कोई मिशन कार्य करने के लिए, कोई कहीं पे भी आपको भेजने के लिए, प्रभु परमेश्वर जब आपको छाड़ते हैं, पहले से ही बचपन से छाड़ते हैं, तो वो काम करके ही रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारे खुद के ही कार्य के लिए, खुद के ही सेल्फिश मोटिव के लिए, खुद के रचित, खुद की सोच, खुद के विचार से हम लोग ईश्वर की ग्रेस को, ईश्वर की आशीष को हम लोग नकारते हैं, साइड कर देते हैं। और पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रभु परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी से चली जाती है। जिस तरह का जीवन हम लोग जीते हैं, युवा साथियों, कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह माता मरियम बचपन से चुनी गई थी ईश्वर की माँ बनने के लिए, साल्वेशन इतिहास में जो साल्वेशन ऑफ ह्यूमन काइंड जो परमेश्वर रचा था, जो इतिहास पूरा करने के लिए जो सोचे थे माता मरियम के माध्यम से कि अपने इकलौते पुत्र को जन्म करवा के दुनिया में लेके आना चाहते थे परमेश्वर, वो कार्य को वो संपन्न करते हैं। और माता मरियम पूरी तरह से वो कार्य में खुद को निछावर करती है, समर्पण करती है। कहने का अर्थ मेरी वास्ता तो ये है कि आज हम लोगों को माता मरियम से सीखना पड़ेगा कि किस तरह वो खुद को नम्र बनाई, किस तरह वो खुद को झुकाई, खुद को एक दासी के रूप में परमेश्वर के सामने देती है। हम लोगों को भी, हम युवाओं को भी यही करना चाहिए कि हम खुद को परमेश्वर की कार्य के लिए, परमेश्वर की योजनाओं के लिए, परमेश्वर की जो प्लानिंग है हमारे जीवन में, उनको जानने के लिए कोशिश करें और उनके कार्य में उनके हर एक प्रकार की चीज़ें जो वो करवाना चाहते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो, जहाँ पे भी हम लोग हैं, वहाँ पे परमेश्वर को नतमस्तक होते हुए परमेश्वर के कार्य में युवा होने के नाते जब हम भाग लेते हैं, अंतिम में वो हम सभी को सबसे श्रेष्ठ दर्जा देते हैं, स्वर्ग लाभ पाने के लिए हम लोगों को अधिकार देते हैं और हम लोग
एक दिन जिस तरह मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर परसों बता रहा था कि प्रभु यीशु अनंत जीवन का वादा करते हैं मेरी बात साथियों। माता मरियम हम लोगों के लिए हमारे माँ है, इसके साथ साथ वो प्रभु परमेश्वर की भी माँ है। वो जानती है कि हम लोग किसी तरह ज़िंदगी जीते हैं, कौन सा सिचुएशन में हमें पड़े हैं, कौन सा मुसीबतों को हम फेस कर रहे हैं। तो हमेशा आप अपने जीवन की हर एक चीज़ों को, हर एक मुसीबतों को, हर एक परेशानियों को माता मरियम के चरणों पर चढ़ाइए और उनको अर्जी कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि वो पिता ईश्वर से तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमारे लिए प्रार्थना करे और आशीष हमारे लिए मांगे। युवा साथियों, आज ये सुसमाचार जो हम लोग पढ़े, वो सुसमाचार बस एक ही चीज़ हम लोगों को बताती है कि हम किस तरह खुद को नम्र बनाएं परमेश्वर की योजनाओं के सामने। ये आज हम लोगों के लिए शिक्षा होगी मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आज का दिन के लिए शुभकामनाएं। आज बहुत जगह पे, स्पेशली मेरे गांव मोहना में, आज हम लोग रोंगोमाटिया में हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं ये पर्व। माता मरियम की जो विजिटेशन है एलिजाबेथ से, वो पर्व आज हम लोग मनाते हैं। पूरी महीना हम लोग रोज़री विनती माला किए और हम लोग अपने निवेदन को चढ़ाए माता मरियम से, उनको सम्मान दिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना युवा साथी कि हम माता मरियम की पूजा नहीं करते हैं, माता मरियम को हम लोग अर्जी करते हैं, निवेदन करते हैं मध्यस्थ प्रार्थना के लिए। ये हमेशा याद रखना ये बात को। तो माता मरियम को अपने जीवन की हर एक मुसीबतों को, हर एक परिस्थिति को, हर एक परेशानियों को उनको चढ़ाओ ताकि वो हमारे लिए निवेदन करे, हमारे लिए आशीष मांगने में, आशीष प्राप्त करने में हमें मदद करे। तो आज हम लोग यही शिक्षा पाए कि ईश्वर के लिए, ईश्वर की योजनाओं के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए खुद को नम्र बनाते हुए ईश्वर के कार्य में खुद को उत्सर्ग करे, खुद को समर्पण करे। धन्यवाद मेरी बात साथियों। आप लोग ये संदेश सुने, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ये आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जय यीशु, जय मसीह की।